गाइस, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ 17.5 स्टोरी टाइम सीरीज। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब बैंड मेंबर्स उनकी मान वंदना की प्रैक्टिस कर रहे थे तो बाकी कैडेट्स कौन सी चीज में एंगेज हो चुके थे। तो चलिए कहानी शुरू करते। जैसे ही हमारा अभ्यास शुरू हुआ, एक नया और इंटरेस्टिंग नोटिस आया। दिस नोटिस वॉज अबाउट कैप्टेंसी। हमारे मान वंदना कार्यक्रम के ठीक अगले दिन की सुबह हम बैंड के सदस्य जब अपने डेली रूटीन में लौट आए तो हमें एक जबरदस्त सरप्राइज मिला। हमारे सुबह की पीटी के दौरान हमारे मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ने एक और अनोखी घोषणा की। उन्होंने एक स्पेशल स्क्वाड बनाया जिसका नाम था सुपर 15। यस, यू हर्ड मी राइट, द सुपर 15। जो कैडेट सुपर 15 के लिए चुने गए थे उनको स्पेशल टास्क दिए गए थे। They were asked to monitor the actions of cadets during the fall-ins, sports, and many times during the day. They were asked to conduct PT sessions of the juniors. They were responsible for maintaining the discipline and decorum of the institution. उनके चाल चलन के हिसाब से उन्हें जज किया जाता था ताकि वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के अच्छे कैप्टन्स बन सके। सुपर 15 के सभी कैडेट्स को डिफरेंट ड्यूटीज असाइन किए गए थे। वो उन्हें मॉर्निंग पीटी सेशन, आफ्टरनून फॉल इन के वक्त करना पड़ता था। इसमें जज करने के बाद आया वो क्षण जब इनके फिजिकल टेस्ट हुए, जहां उन्हें 2.4 किलोमीटर रनिंग, 1.6 किलोमीटर रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स सब टेस्ट करने लगे। These things taught them the necessary leadership qualities, unity, camaraderie and accepting challenges. लेकिन इस दौरान दिल में एक ख्याल गूंज रहा था, वो है घर की याद। हमें यहाँ आए हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था और हमने हमारे फैमिली मेंबर्स से बात तक नहीं की। ना ही हमें लेटर्स मिल रहे थे क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था और ना ही हमारी पेरेंट्स मीट हो सकती थी। हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम हमारे क्लास टीचर को कन्विंस करेंगे कि वो हमें हमारे घर पे कॉल लगा के दे। फिर क्या, चल दिए हम सब। हमने बहुत कोशिश की, बहुत समझाने का ट्राई किया कि हमें घर वालों की याद सताई जा रही है, उनकी तबीयत तो ठीक होगी क्या, बाहर कोविड सिचुएशंस कैसे थे इसका भी हमें कोई अंदाजा नहीं था। बट वी फेल्ड मिजरेबली। हमारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। 1-2 दिन बीत गए, हम फिर से मैम के पास गए अपनी गुहार लगाने। इस बार हम पीछे नहीं हटे और क्लास टीचर को कन्विंस किया। आखिरकार हमारी कोशिश रंग लाई और मैम ने अनाउंस किया कि रोज कुछ कैडेट्स को अपने पेरेंट्स से बात करने का मौका मिलेगा। हम सभी ये बात सुनकर 7वें आसमान पर पहुंच गए। अगले दिन से ही हमारी मेट्रन इंचार्ज कुछ कैडेट्स को रोज रात को 2 मिनट के लिए कॉल पर बात करने देती थी। जिस दिन सब कैडेट्स की बात हो जाए तब ये सब सिलसिला बंद होगा, ऐसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए थे। हम कुछ डिटेल्स भूल ना जाए इसलिए उन्हें बुलेट पॉइंट्स में लिख लेते थे। 2 मिनट में सारी बातें करना एक बड़ा काम था। कुछ लोग कॉल पर रोने लगते थे क्योंकि उन्हें घर वालों की बहुत याद आती थी। कुछ बताते थे कि उन्हें कैसे अकेलापन महसूस हो रहा है। कुछ ये बताते कि मिलिट्री ट्रेनिंग के वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कुछ बताते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने का प्रयास करें। मैं और मेरे दोस्तों ने पेरेंट्स को उनकी हेल्थ के बारे में पूछा और बाकी सदस्य कैसे हैं ये जानने के बाद बताया कि हम ठीक है और यहाँ हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, अच्छे दोस्त बन गए हैं और हमें नए एक्टिविटीज भी करने को मिल रहे हैं। हम खुश हैं। जब कैडेट्स कॉल पर बात करने के बाद वापस आते तो कई लोग बेहद खुश दिखाई देते तो कुछ रोते हुए नजर आते क्योंकि उनके दादी और या कोई फैमिली मेंबर्स की तबीयत ठीक नहीं थी और ना ही वो उनसे बात कर पाए। तो कुछ लोग इस बात के लिए नाराज थे कि वो अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते और उनको बर्थडे विशेस नहीं दे सकते। दिस इन इटसेल्फ वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर अस। हमें हमारे फैमिली की अहमियत का गहरा एहसास हुआ और समझ आया कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले हमें हमारी फैमिली ही साथ देगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ। योर्स
17:30।